22 तारीख को एक और नया आईपीओ ओपन होने वाला है, ऑफिस का आईपीओ, तो इसका आज हम रिव्यू देने वाले हैं। तो नाम से आपको पता चल रहा है कि ऑफिस के रिलेटेड इसका कुछ काम होगा, ठीक है। वर्ड्स थोड़ा अलग है बट नाम है इसका ऑफिस। तो पहले हम जानेंगे जीएमपी, उसके बाद कंपनी डिटेल्स, फाइनेंशियल, आईपीओ डेट एंड डिटेल्स, एंड उसके बाद फाइनली हम जानेंगे कि अप्लाई करना है या नहीं करना है। अगर मैं जीएमपी की बात करूं तो अराउंड 20% के आसपास चल रहा है एंड 80 रुपीज पर शेयर का जीएमपी है। बट इस जीएमपी को जो है वो सीरियसली मत लेना, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग जीएमपी अभी शो हो रहा है। कोई भी जो है परफेक्ट डिमांड इसका पता नहीं चल रहा है। जब तक गो डिजिट का आईपीओ का लिस्टिंग नहीं होगा, इसका जीएमपी जो है वो क्लियर आउट नहीं होगा। अगर गो डिजिट का मतलब लिस्टिंग खराब होता है तो कहीं ना कहीं इसका जीएमपी जो है और गिर सकता है। तो गो डिजिट का अगर लिस्टिंग खराब आता है तो कहीं ना कहीं इसका भी जो है जीएमपी पिट जाएगा। एंड गो डिजिट में आई डोंट थिंक सो कि ज्यादा अच्छा कोई भी जो है वो लिस्टिंग होने वाला है। तो ये जीएमपी जो है इनिशियल स्टेज में है, तो इसको अभी जो है सीरियसली मत लो। ऐसे ही में मैंने बताया कि जीएमपी ये चल रहा है, बट जब सब्सक्रिप्शन अच्छा आएगा, आने लगेगा, तभी जो है एक्चुअल जीएमपी क्या हो सकता है वो पता लगेगा। अभी तो जो है जीएमपी थोड़ा मैनिपुलेटिव हो सकता है, ठीक है, वो ध्यान में रखना। तो कंपनी अगर डिटेल्स की बात करें तो देखो, ये जो है इनकॉर्पोरेट हुई थी 2014 में, एंड जो है स्पेस सॉल्यूशन का काम जो है वो प्रोवाइड करती है। मतलब सिंपल वर्ड में अगर मैं बताऊं तो वर्क स्पेस जितना भी होता है, जितने भी ऑफिसेज होते हैं, उनको ये रेंट पे देती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग में कई सारे फ्लोर्स होंगे, ठीक है। तो कुछ फ्लोर्स जो है ये कंपनी खरीद लेती है, खरीदने के बाद या रेंट पे ले लेती है, उसके बाद इसको जो है फर्दर किसी और कंपनी के ऑफिस के काम के लिए रेंट पे चढ़ाती है। तो ये है इसका बिजनेस। तो बिजनेस जो है फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस सॉल्यूशन कैटरिंग टू नीड्स ऑफ इंडिविजुअल स्टार्टअप्स, एसएमईज एंड लार्ज कॉर्पोरेशन। एंड उसके साथ साथ जो है ये को वर्क स्पेसेस भी प्रोवाइड करती है। इसका मतलब है कि मतलब जितने भी छोटे कंपनीज होगी, जितने भी मतलब नॉन कॉर्पोरेट होगी, जैसे फॉर एन एग्जांपल बड़े बड़े कंपनीज होती है एचडीएफसी, उनका तो खुद का एक बिल्डिंग होता है। बट जो जितने भी छोटे स्टार्टअप्स होते हैं, जितने भी इंडिविजुअल जो भी कंपनीज होती है, एसएमईज होती है, तो उनको जो है एक ऑफिस की जरूरत पड़ती है। बट वो एक पूरा जो है बड़ा बिल्डिंग नहीं खरीद सकती, तो उतना भी बड़ा कंपनी नहीं है। तो वो क्या करती है, एक फ्लोर ले लेती है या एक फ्लोर का कुछ हिस्सा ले लेती है ऑफिस के हिसाब से। तो वो जो है ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है, रेंट पे देती है, या आप कह सकते हो कि ऑफिस के रिलेटेड जो सॉल्यूशन है वो ये प्रोवाइड करती है। एंड को वर्क स्पेस भी जो है, जैसे यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा को वर्किंग का मतलब है, फॉर एन एग्जाम्पल आपका कोई छोटा कंपनी है जहाँ पे ओनली 30 पीपल वर्क करते हैं, ठीक है। तो एक फ्लोर में जो है मिनिमम 100-200 लोग तो मिनिमम आ ही जाते, तो 30 पीपल के लिए पूरा एक फ्लोर का थोड़ी ऑफिस कोई लेगा, ऑब्वियसली बात है, तो बहुत महंगा पड़ जाएगा ना देन। तो उस हिसाब से जो है कुछ सारे कंपनीज को एक ही फ्लोर में डाल दिया जाता है, तो उधर पे जो है को वर्किंग चलता है। मतलब एक ही फ्लोर के अंदर कई सारे कंपनीज, मल्टीपल कंपनीज एक साथ जो है ऑफिस को चलाती है, जिससे कि उनको रेंट भी कम आता है एंड कंपनी को भी जो है साथ साथ पूरा जो है वो रेंटल स्पेस मिल जाता है। तो अगर मैं स्क्वायर फीट की बात करूं तो ऑलमोस्ट जो है 5.3 मिलियन स्क्वायर फीट जो है इनका चार्जेबल एरिया है, जहां से वे रेंट उठाते हैं। एंड ऑलमोस्ट 1,05,000 के अराउंड जो है वो सीट है, मतलब सिटिंग कैपेसिटी है, मतलब इतने लोग जो है इनके ऑफिस में बैठ सकते हैं। ये हो गया। एंड 169 सेंटर से अक्रॉस 16 सिटीज के आसपास। तो ये हो जाता है कंपनी का बिजनेस ओवरऑल। आप समझ चुके होंगे, पिक्चर में आप देख सकते हो कि कैसे होता है। तो ये इनका मेन बिजनेस होता है, ठीक है। हाँ, तो अगर मैं फाइनेंशियल की बात करूं तो एसेट्स तो ऑब्वियसली बात है इंक्रीजिंग है, रेवेन्यू भी इंक्रीजिंग है, बट सबसे मेन प्रॉब्लम जो है, कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। लॉस जो है वो साल दर साल थोड़ा जो है कम हुआ है, बट लॉस मेकिंग कंपनी है तो ऑब्वियसली बात है, तो उधर पे एक धब्बा तो लग ही जाता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है। नेटवर्थ जो है इसका पॉजिटिव में है, बट सरप्लस जो है इसका घटता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये भी एक नेगेटिव हो जाता है। बोरोइंग ठीक ठाक है, बोरोइंग का कोई इशू नहीं है। उसके साथ साथ अगर मैं केपीआई की बात करूं तो इसका जो है आरओसी वो काफी तगड़ा है, 37% के आसपास है। बट रिटर्न ऑन नेटवर्थ ये जो है ये थोड़ा कम है। डेट टू इक्विटी रेशियो ठीक है। इसका पी आप नहीं निकल सकते, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी है। पी का मतलब क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो प्राइस तो ठीक है इसका मिल जाएगा, बट अर्निंग तो चाहिए ना। अर्निंग के लिए लॉस मेकिंग कंपनी में जो है पी रेशियो आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लॉस मेकिंग कंपनी है। एंड अगर इसकी पीयर कंपटीशन की बात करूं तो इसका कोई भी पीयर कंपटीशन नहीं है। ऑब्वियसली बात है कि ऐसा कंपनी पहले मतलब लिस्टेड नहीं है, एंड नॉर्मली भी नहीं है, क्योंकि थोड़ा यूनिक टाइप का बिजनेस है, थोड़ा स्टार्टअप है, ये भी एक स्टार्टअप ही है। तो ऑफिस रेंट कौन देता है, मतलब ऑब्वियसली बात है ये एक नया टाइप का बिजनेस है, तो ये इसमें सबसे पहला जो है नाम आ जाता है। इसके अलावा और कोई भी ये बिजनेस अभी नहीं कर रहा है करेंटली, तो एंड मार्केट में भी लिस्ट नहीं है, तो पीयर कंपैरिजन भी नहीं कर सकते, पी वैल्यू भी नहीं निकल सकते। तो वैल्यूएशन इसका क्या है वो तो सिर्फ अंदाजा ही एक लगा सकते हैं। तो एक अंदाजा ही रह सकता है, मतलब कोई भी वैल्यूएशन पक्की वाली कोई भी बात नहीं है। एंड 10% जो है रिटेल रिजर्वेशन रहने वाला है, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी है, इसलिए जो है रिटेल के हाथ में 10% से ज्यादा जो है अलाउड नहीं है। रिटेल में जो है 14,937 रुपीज जो है वो रिटेल में पर लॉट आपको मिलने वाला है। एंड बाकी कैटेगरी में अगर आप करना चाहते हो तो ये अमाउंट जो है आपको लग सकता है। तो ये रहा पूरा फाइनेंशियल इसका। फाइनेंशियली ऑब्वियसली बात है वीक कंपनी है। इसके फ्यूचर में देखो, एक बात है कि अभी स्टार्टअप में जो है वो फंडिंग क्रंच चल रहा है, जिसकी वजह से जो है स्टार्टअप
जो है उनके लिए भी ऑफिस स्पेस उतना मतलब वो घटा रहे हैं। जितना जल्दी आप देख रहे होंगे कि बायजूस भी जो है फायर कर रहा है, तो जितने भी आप स्टार्टअप्स अभी देखोगे कि फंडिंग क्रंच की वजह से जो है वो ऑफिस स्पेस को भी घटा रहे हैं, उसके साथ साथ एम्प्लॉयज को भी जो है बाहर निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उधर पे एक वो आ जाता है कि इनका उस वजह से जो है इनका बिजनेस और डाउन जा सकता है। एंड और एक नेगेटिव चीज हो सकता है कि एआई आ रहा है, तो एआई जो है काफी लोगों को रिप्लेस कर देगा। तो आज से 5 साल बाद, अभी तो एआई ठीक ठाक है मतलब, बट आज से 5 साल बाद मतलब 2030 में तो एआई और डोमिनेंट हो जाएगा ना। तो तब कितना लोग की जरूरत पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं तब ऑफिस की डिमांड तो देखो हर टाइम रहेगी, बट कम हो जाएगी। मेरे हिसाब से जो है ऑफिस की उतना भी डिमांड नहीं रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉफिटेबल तो शायद बन जाएगी, बट कहीं ना कहीं जाके जो है लॉन्ग टर्म की इसका प्रॉफिट जो है वो स्टैग्नेंट हो सकता है। तो इस लिहाज से जो है थोड़ा यूनिक सेक्टर है, बट उतना भी लिक्विडेटिव सेक्टर भी मेरे को नहीं लगा। ठीक है, तो ये हो जाते हैं इसके पूरे फाइनेंशियल्स। एंड डेट एंड डिटेल्स की अगर बात कर ले तो 22 मई को ओपन होगा एंड 27 मई को जो है ये क्लोज होगा। ठीक है, बीच में सैटरडे संडे गिरेगा, इसलिए जो है 27 मई को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपए का है एंड 364 रुपीज से लेकर 383 रुपीज तक जो है इसका प्राइस बैंड है। मतलब 383 रुपीज का जो है वो कट ऑफ प्राइस है। 39 शेयर्स रहने वाला है पर लॉट, मतलब एक लॉट अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको जो है 39 शेयर्स का जो है एक लॉट परचेस करना पड़ेगा। टोटल इशू साइज जो है वो ऑलमोस्ट 600 करोड़ के आसपास है। इसमें से फ्रेश इशू जो है 128 करोड़ के आसपास है एंड ऑफर फॉर सेल जो है 470 करोड़ के आसपास इसका जो है ऑफर फॉर सेल है। मतलब प्रीवियस इन्वेस्टर्स बेच के निकल रहे हैं। एंड आईपीओ ओपन कब हो रहा है मैंने बता दिया, 22 को, एंड क्लोज होगा 27 को। अलॉटमेंट मिलेगा आपको 28 तारीख को, रिफंड आपको इनिशिएट हो जाएगा 29 तारीख को, एंड क्रेडिट ऑफ शेयर्स भी आपको 29 तारीख को देखने को मिल जाएगा। एंड फाइनली जो है ये लिस्ट होगा थर्सडे को, 30 मई को ये लिस्ट होगा। तो इसका आईपीओ का जो रजिस्टर है बिग शेयर सर्विसेज, ये वाला रजिस्टर जो है मेरे को उतना पसंद नहीं है, तो क्योंकि ये काफी लेट जो है अलॉटमेंट शो करता है। मतलब आप देख रहे हो तो 28 तारीख को अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट का डेट है, बट ये ना सुबह मतलब नेक्स्ट दिन ही दिखाता है, 29 को ही दिखाएगा शायद। तो ये रहा आईपीओ का रजिस्टर, ये रहा डेटा एंड डिटेल्स। अब चलते हैं, अगर आपने फ्री में डीमैट अकाउंट नहीं ओपन किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जितना ज्यादा डीमैट अकाउंट से आप अप्लाई करोगे, मम्मी के नाम से, फादर के नाम से, भाई बहन जितने भी है सबके नाम से अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हो एंड उनके नाम से अगर अप्लाई करते हो अलग अलग पैन कार्ड के नाम से, तो आपका जो है आईपीओ में जो है अलॉटमेंट चांसेस वो इंक्रीज हो जाता है। एंड अभी तक अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना एंड साइड में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना। ठीक है, तो ये जरूर कर देना, थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है। अब आ जाते हैं फाइनल डिसीजन, अप्लाई करना है या नहीं करना है। सिंपली लॉन्ग टर्म के लिए जो है आपको अवॉइड कर देना है। अवॉइड क्यों करना है, बहुत सारे रीजन से। पहली बात तो है कि लॉस मेकिंग कंपनी है, जब प्रॉफिटेबल होगी तब देखी जाएगी। ठीक है, तो अभी तो लॉस मेकिंग है एंड उसके बाद जो है अभी फंडिंग क्रंच चल रहा है, तो कहीं ना कहीं स्टार्टअप के पास कम फंड्स आ रहे हैं, ऑफिस में काफी लोग जो है निकाले जा रहे हैं, वो एक रीजन हो जाता है। बाद में एआई आएगा तो काफी लोगों का जो है वो जॉब भी खा जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है मेरे को थोड़ा इसके फ्यूचर के ऊपर थोड़ा डाउट हो रहा है। एंड बाद में शायद प्रॉफिटेबल बन जाए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट तब बनेगी तो बनेगी, तो तब देखा जाएगा, तब लिया जाएगा, तो तब आपको मिल जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि तब आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, बट अभी इतने साल मतलब कब ये प्रॉफिटेबल बनेगी, तो तब तक आप थोड़ी पैसा फंसा के रखोगे। एंड अगर मैं लिस्टिंग गेन के हिसाब से बात करूँ तो डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, मतलब ये भी जो है मेरा डिसीजन अवॉइड ही है। देखो गो डिजिट का आईपीओ अगर थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन दे जाता है तो कहीं ना कहीं इसका जीएमपी थोड़ा बहुत हाई रह सकता है। हाई मतलब क्या, थोड़ा बहुत रह सकता है, बट ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो मतलब देखो अगर आप लिस्टिंग गेन के हिसाब से भी अगर अप्लाई कर रहे हो ना, तो भी जो है फाइनेंशियली थोड़ा सा ढंग का देख के ही अप्लाई किया करो। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि लिस्टिंग कम भी मिलता है तो भी जो है आप होल्ड कर सकते हो। बट ये जो है लॉस मेकिंग कंपनी है, तो अगर गो डिजिट का आईपीओ अगर थोड़ा बहुत अच्छा खासा लिस्टिंग देता है तो शायद इसका डिमांड जो है थोड़ा बहुत बन सकता है। बाकी उसके अलावा जो है बहुत अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप देख सकते हो। एंड अगर बहुत अच्छा अगर इसका सब्सक्रिप्शन आ जाता है, मतलब क्यूआईबी से बहुत तगड़ा सब्सक्रिप्शन आता है, तब कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा कि 1 लॉट या 2 लॉट अप्लाई करे या ना करे, तब देखा जाएगा। बट नॉर्मली जो है दोनों के केस में जो है अवॉइड ही है। अगर आप रिस्की इन्वेस्टर नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, तो क्लियरली आप अवॉइड कर सकते हो। हाँ, लिस्टिंग गेन के हिसाब से लास्ट डे आप देख सकते हो कि कितना सब्सक्रिप्शन आ रहा है। बहुत ज्यादा अगर सब्सक्रिप्शन आ गया तो 1 आध 2 लॉट अप्लाई करने के बारे में सोचेंगे, नहीं तो अभी के लिए कोई भी मन नहीं है। तो ये रहा पूरा आईपीओ का डिटेल्स एंड एनालिसिस।